हेलो दोस्तों, मिस्टीरियस वर्ल्ड हिंदी में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। सभी एशियन देशों में सबसे इम्पोर्टेंट देशों में गिना जाने वाला चाइना यूं तो बहुत तेजी से तरक्की करने वाला एक देश है, लेकिन अपनी महत्वाकांक्षाओं और प्रतिस्पर्धाओं में दुनिया में सबसे आगे निकल जाने की होड़ और जिद ने इस देश को ऐसे देशों की श्रेणी में ला खड़ा किया है जिन देशों को कोई भी पसंद नहीं करता। हमारा पड़ोसी देश चाइना एक ऐसा पैरासाइट यानी परजीवी बन चुका है जो जिसके साथ भी चिपक जाता है उसका खून चूसने लगता है। इन्हीं कारणों के चलते हाल ही के दिनों में चाइना को जबरदस्त आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ रहा है और बाकी दुनिया से इस देश के रिश्ते भी बहुत तेजी से कमजोर होते जा रहे हैं। आज के इस एपिसोड में हम हमारे पड़ोसी मुल्क चाइना के उस काले चेहरे से आपको रूबरू कराएंगे जो अभी तक दुनिया से छुपा हुआ था। लेकिन आज का वीडियो शुरू करने से पहले हम एक बेहतरीन ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट ऐप के बारे में आपको बताना चाहते हैं जिसका नाम है अपस्टॉक्स। अपस्टॉक्स पूरी तरह एक मेड इन इंडिया ऐप है जिसमें खुद मशहूर बिजनेस टाइकून और समाज सेवी श्री रतन टाटा ने भी इन्वेस्ट किया है। आप इस ऐप की सहायता से अपने पैसों को इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हाल ही में सिक्योरिटी रीजंस की वजह से बहुत से चाइनीज ऐप को भारत सरकार द्वारा बैन किया है, लेकिन किसी चाइनीज ऐप के विपरीत अपस्टॉक्स बेहद सेफ एंड सिक्योर है। अपस्टॉक्स पर लगभग 10 लाख से भी ज्यादा कस्टमर्स मौजूद हैं और प्ले स्टोर पर 1 मिलियन से भी ज्यादा बार इसे डाउनलोड किया गया है। इस ऐप द्वारा इन्वेस्ट करने के लिए आपके पास एक बड़ी रकम हो ये जरूरी नहीं है। आप चाहे तो 50, 100 या 500 रुपए से भी इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। अभी अगर आप अपस्टॉक्स में डीमैट अकाउंट खोलते हैं तो आपको फ्री डीमैट अकाउंट तो मिलेगा ही, साथ ही आपको 1 महीने तक कोई ब्रोकरेज नहीं देनी पड़ेगी। और अगर आप बिगिनर हैं तो आपको ई लर्न मार्केट का फ्री कोर्स और स्टॉकेज की प्रीमियम मेंबरशिप फ्री में मिलेगी जिसकी कीमत लगभग 2000 रुपए है, जिससे आप स्टॉक मार्केट के बारे में जान सकते हैं, सीख सकते हैं और देखकर परख कर स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपको अकाउंट खोलने के लिए पैन कार्ड और आधार की जरूरत पड़ेगी और आप ऑनलाइन ही अपना अकाउंट खोल सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अभी डाउनलोड कीजिए अपस्टॉक्स। द हॉटबेड ऑफ वायरस। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वर्तमान समय में कोरोना वायरस से उत्पन्न हुई परिस्थितियों का एकलौता जिम्मेदार चाइना ही है, क्योंकि इस वायरस का जन्म या यूं कहें कि इस वायरस का निर्माण चाइना में ही हुआ है। लेकिन ये देश इतना धूर्त है कि इस वायरस से हुई बर्बादी और लाखों मौतों की जिम्मेदारी लेने से साफ इनकार करता है। यदि इस देश ने वक्त रहते इस वायरस को जिम्मेदाराना ढंग से हैंडल किया होता तो शायद आज दुनिया का सूरत हाल ऐसा नहीं होता। लेकिन चाइना का यही गैर जिम्मेदार और लापरवाह रवैया आज तक अनेकों खतरनाक वायरसेस के पैदा होने की वजह बना है। समय समय पर अनेकों वायरसेस ने इसी देश में जन्म लिया है। तो क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक है कि लगभग हर बार किसी जानलेवा वायरस या बीमारी की जड़ चाइना में ही पाई जाती है? विशेषज्ञों की अगर माने तो इस बात के 2 कारण हो सकते हैं। पहला ये कि चाइना में अनेकों तरह के जीव जंतु और कीड़े मकोड़ों को खाया जाता है। ये कीड़े मकोड़े और जानवर अन्य कई तरह के जीवों को खाते हैं, जिनके कारण इन जीवों में कई ऐसी बीमारियां होती हैं जो हमारा मेडिकल साइंस अभी तक खोज नहीं सका है। और जब ऐसे बीमारी युक्त जीवों को चाइना के लोग खाते हैं तो ये बीमारियां इंसानों में आ जाती हैं और धीरे धीरे किसी लाइलाज बीमारी या किसी महामारी की शक्ल ले लेती है। लेकिन जांचकर्ताओं की एक और थ्योरी है जो कि बेहद डरावनी और विभत्स है। अगर इस थ्योरी की माने तो चाइना जानबूझकर नए नए वायरसेस को अपने देश में जन्म दे रहा है ताकि उसे कई तरह के फायदे हो सके। जैसा कि हम सब जानते हैं कि चाइना की पॉपुलेशन दुनिया में सबसे ज्यादा है, जिसके कारण लिमिटेड रिसोर्स से इतनी बड़ी जनसंख्या का भरण पोषण करना एक बेहद मुश्किल बात है। इस तरह के वायरसेस को फैलाकर वो अपने ही देशवासियों को मार देता है ताकि जनसंख्या का बोझ कुछ हद तक कम किया जा सके। और यही कारण है कि चाइना कभी भी किसी वायरस या बीमारी से अपने देश में मौतों का सही आंकड़ा दुनिया को नहीं देता। और जब इस तरह की बीमारियां दुनिया में फैलने लगती हैं तब दुनिया को उस बीमारी से बचाने का साजो सामान बेचकर ये कपटी देश भारी मुनाफा कमाता है। इस तरह ये देश एक तीर से 2 शिकार कर देता है। हाल ही के कोरोना काल में भी हमें बिल्कुल ऐसा ही रवैया चाइना की तरफ से देखने को मिला था। लैंड एनक्रोचमेंट। चाइना का 18 देशों के साथ जमीनी सीमाओं को लेकर विवाद चल रहा है। इनमें से कुछ देशों के नाम हैं
इंडिया, रशिया, ताइवान, तिब्बत, साउथ कोरिया, भूटान और जापान। ऐसा इसलिए क्योंकि चाइना एक बेहद कुटिल और कपटी देश है। यह हमेशा अपने देश की सीमाओं का विस्तार करने की मंशा से अपने पड़ोसी देशों की जमीनों पर कब्जा करने की फिराक में लगा रहता है। इसी के कारण हाल ही में लद्दाख की गलवान घाटी में हमारे देश के सैनिकों और चाइना के सैनिकों की एक हिंसक झड़प हुई थी, जिसमें हमारे देश के वीर सैनिकों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। यहाँ भी चाइना का एकमात्र उद्देश्य भारत की जमीन को हड़पना और बॉर्डर पर तेजी से हो रहे निर्माण कार्य में रुकावट पैदा करना था। लेकिन भारत के मजबूत और अडिग रवैये के कारण चाइना को वापस पहले निर्धारित सीमाओं पर लौटना पड़ा। चाइना की यह सोच थी कि युद्ध का डर दिखाकर भारत के इस भाग को कब्जाया जा सकता है, लेकिन वो कितना गलत था ये बात हमारे देश के वीर सैनिकों ने साबित कर दिया। लेकिन अपने से कमजोर देश की जमीन पर कब्जा करने के लिए चाइना यही कूटनीति अपनाता है। पहले वह किसी छोटे देश को अंधाधुंध कर्जा देता है, उस देश में हजारों करोड़ों का निवेश करता है, उस देश को प्रगति और उन्नति का सपना दिखाता है और फिर धीरे धीरे उस देश पर अपने पैर जमाना शुरू कर देता है। अपने शिकार देश को चाइना इतना कर्ज दे देता है कि वह देश उस कर्ज को कभी लौटा ही नहीं पाता और उस कर्ज के बदले चाइना उस देश के किसी मुख्य भाग को अपने कब्जे में ले लेता है। चाइना ने लगभग 150 देशों को $5 ट्रिलियन कर्ज के रूप में दे रखे हैं। ठीक ऐसा ही इस कपटी देश ने पाकिस्तान के साथ किया, ऐसा ही श्रीलंका के साथ भी हुआ और अब ठीक ऐसा ही चाइना नेपाल के साथ भी कर रहा है। चाइना ने नेपाल के आंतरिक मामलों में भी पूरी तरह से दखल देना शुरू कर दिया है और धीरे धीरे उसके सीमावर्ती क्षेत्रों को कब्जाना शुरू कर दिया है। चाइना की इस रणनीति का मकसद भारत को हर तरफ से घेरना है ताकि वह वक्त आने पर इन देशों में मौजूद चाइनीज बेस कैंप्स का फायदा भारत के खिलाफ उठा सके। लेकिन उसके इस षड्यंत्रों से सबसे ज्यादा घाटा ऐसे देशों को ही होगा जो चाइना को अपने देश में पैर फैलाने दे रहे हैं, क्योंकि भारत खुद की रक्षा करने में हर तरह से सक्षम देश है जिसका चाइना जैसे देश कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन ये हमारा भी कर्तव्य है कि हम हमारे देश को और ज्यादा मजबूत बनाएं और चाइना जैसे कपटी देश द्वारा बनाए गए उत्पादों का कम से कम प्रयोग करें। चाइना के दोगलेपन का अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि एक तरफ तो चाइना ने यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को बैन कर रखा है, लेकिन जब हाल ही में भारत ने चाइनीज ऐप्स को बैन किया तो चाइना WTO और इंटरनेशनल बिजनेस लॉ की दुहाई देते हुए इंडिया को नसीहतें देने लगा। चाइना में पर्यावरण के प्रति लापरवाही का सबब यह है कि वहां केवल चॉपस्टिक्स बनाने के लिए हर साल 2 से 2.5 करोड़ पेड़ों को काट दिया जाता है। दुनिया में एक खुशहाल देश के रूप में खुद को प्रस्तुत करने वाले चाइना का हाल ये है कि केवल पानी में कूदकर खुदकुशी करने वाले लोगों की बॉडीज को पानी से निकालने के लिए वहां जॉब दी जाती है। इन लोगों का काम केवल पानी में जाकर लाश को पानी से बाहर निकालना होता है। ह्यूमन राइट्स और सिविल राइट्स को इस देश में कभी भी महत्व नहीं दिया गया है और ना ही यहाँ अन्य देशों की तरह अभिव्यक्ति की आज़ादी है। यहाँ की सरकार के खिलाफ आवाज उठाने वाले व्यक्ति को तुरंत जेल में डाल दिया जाता है और उन्हें तरह तरह की यातनाएं दी जाती हैं। यही कारण है कि चाइना वो देश है जहां दुनिया में सबसे ज्यादा इंटरनेट यूजर्स और पत्रकार जेल में कैद हैं। षड्यंत्रों और दोगलेपन से भरा यह देश अपनी महत्वाकांक्षाओं के चलते या तो किसी दिन खुद ही खत्म हो जाएगा या फिर इसे अपनी करतूतों के चलते अपने ही नागरिकों और अन्य देश द्वारा भारी विरोध का सामना करना पड़ेगा। चाइना जैसे देश का भविष्य भारी अंधकार में है, लेकिन आप अपने देश को सुदृढ़ बनाने के लिए सरकार द्वारा लिए गए फैसलों पर गौर करें और यदि संभव चाइनीज प्रोडक्ट्स पर अपनी निर्भरता को कम करें। यदि आपको आज का हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। आज के वीडियो में बस इतना ही। बहुत जल्द मिलेंगे एक नई मिस्ट्री और एक नए रहस्य के साथ। तब तक के लिए अलविदा।